ओम श्री गणगणपति नमः। श्री गणेश की वंदना कर, दिन के स्वामी हरि विष्णु और बृहस्पति देव की आराधना कर, इष्ट देव का ध्यान धर, गुरुजनों को नमन कर अभिनंदन करते हैं आपका वरुण स्टोर द्वारा प्रस्तुत आज के दैनिक आज के लघु पंचांग में। यह लघु पंचांग हम नित्य प्रस्तुत किया करते हैं और प्रतिदिन प्रस्तुत दैनिक पंचांग जो 5 भागों में हुआ करता है, उसके पहले भाग का यह लघु रूप है जो आपके ही सुझाव के अनुरूप है। इसमें डेटा जो भी प्रयुक्त होता है जो पंचांग से लिए जाते हैं, छवि तथा ध्वनि गूगल से ली जाती है और यह प्रस्तुति आप तक यूट्यूब के माध्यम से, यूट्यूब के सौजन्य से हम आप तक सफलपूर्वक पहुंचा पाने में समर्थ होते हैं। तो चलिए देर न करते हुए चलते हैं लघु पंचांग की तरफ और मन ही मन लघु पंचांग में जाने के क्रम में मन ही मन श्री गणेश की स्तुति करते चलते हैं, ताकि इस प्रस्तुति को आप तक पहुंचने में न कोई विघ्न हो, न कोई बाधा हो और कार्य की सिद्धि। साथ ही साथ इस विद्या का समुचित प्रचार और प्रसार हो, ताकि सभी का कल्याण हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। ओम नमो नारायण। जय श्री हरि विष्णु। ओम बृहस्पति देवभ्यो नमः। ओम ग्राम ग्रीम ग्लौम गुरुवे नमः। पंचांग आम बोलचाल की भाषा में शुभ और अशुभ मुहूर्त जानने का एक माध्यम है, बिल्कुल सत्य है, किंतु इसकी महत्ता हमारे जीवन में बहुत अधिक है। प्रातः उठकर यदि पंचांग को हम स्मरण करते हैं तो हमारे जो पंचांग के 5 अंग हैं वे सभी कुछ न कुछ प्रदान करते हैं और सभी शुभता हमारे जीवन में लाते हैं। तिथि श्री प्रदान करने वाला, लक्ष्मी प्रदान करने वाला, वार आयु में वृद्धि करने वाला, नक्षत्र पापों को नाश करने वाला, योग रोगों के दूर में सहायक, योगों को दूर करने में सहायक और कर्म कार्यों में कार्य फलता दिलाता है, कार्य सिद्धि दिलाता है। अतः प्रातः उठकर सबसे पहले पंचांग का स्मरण करना चाहिए और पंचांग के स्मरण करने में इस श्लोक का तो स्मरण करना चाहिए। उसको जितनी बार हो सके हम उसे पढ़ सकते हैं। तिथि च श्री कर्म प्रोक्तम वारम आयु संवर्धनम नक्षत्रम हरते पापम योगम रोग निवारणम करणम कार्य सिद्धिं च पंचांग फल मुक्तम। और इस श्लोक को पढ़ते वक्त हम अपने आप को थोड़ा ध्यान करके गंगा स्नान जैसा अपने आप को समझ एक स्तुति करें और गंगा को स्तुति करते, गंगा को स्मरण करते हुए कि हम गंगा स्नान कर रहे हैं। ताकि पंचांग में लिखा है, पुराणों में लिखा है कि पंचांग श्रवण मात्र से गंगा स्नान तुल्य लाभ होता है। इसलिए इस प्रस्तुति को इसे स्मरण करने के बाद लघु पंचांग कम से कम हमें जरूर श्रवण करना चाहिए। उसके श्रवण करने से गंगा स्नान तुल्य लाभ होता है। यहाँ गंगा का तात्पर्य जलीय तत्वों से भी है और ये जलीय तत्व हमारे शरीर में 70% से ज्यादा हुआ करते हैं। यह सुप्रभावित होता है। इसके साथ साथ जलीय राशियां और जलीय राशियों में बैठे ग्रह और उनके स्वामी भी जन्म कुंडली में सुप्रभावित होते। इस प्रकार इसके अतिरिक्त पंचांग हमारे जीवन, हमारा आत्मबल बढ़ाता है, निर्णय क्षमता को बढ़ाता है। पंचांग प्रकृति और ब्रह्मांड की ऊर्जा के साथ संतुलन स्थापित करने में सहायक होता है, जिससे जीवन में शांति, समृद्धि और सकारात्मकता का संचार होता है। अतः पंचांग का अनुसरण करके हम अपने जीवन को अधिक सफल और समृद्ध बना सकते हैं। इस प्रकार पंचांग स्मरण, श्रवण और अनुसरण करने से हमारे जीवन सफल और समृद्ध बन सकते हैं। तो जी हाँ, आइए हम सब पंचांग की महत्ता को देखते हुए उसे स्मरण करें, श्रवण करें और उसका अनुसरण करें और अपने जीवन को सफल और समृद्ध बनाएं। साथ ही साथ प्रस्तुति को साझा करें अपने मित्रों, परिजनों तथा शुभेच्छुओं के संग, ताकि वे भी प्रेरित हो सकें आपसे पंचांग को स्मरण, श्रवण और अनुसरण करने के लिए, ताकि वे भी अपने जीवन को सफल और समृद्ध बना सकें और उनके इस प्रयास में हम सब एक माध्यम बनकर पुण्य के भागी बने। चलिए पंचांग की तरफ चलते हैं। आज का दिनांक 12 मार्च 2026, माह चैत पक्ष कृष्ण शाखा संवत 1947 विश्ववसु विक्रम संवत 2083 सिद्धार्थी कलयुग का 126वां वर्ष। आज का सूर्योदय 6:02 पर, सूर्यास्त 5:57 सनराइज एट 6:02 AM एंड सनसेट एट 5:57 PM
आज का दिशाशूल दक्षिण है। फिर भी इस दिशा में यात्रा करने को बाध्यता हुई तो दही खाकर, दही का सेवन करके यात्रा में सुखता रहा। पंचांग के पांचों अंग इस प्रकार। तिथि कल प्रातः 6:28 तक नौमी। कल प्रातः यानी आज पूरे दिन पूरे रात नौमी तिथि है। उसके बाद कल प्रातः 6:28 तक नौमी। उसके बाद दसवीं। दसवीं पूर्णा तिथि के अंतर्गत आता है। नक्षत्र देर रात्रि मध्य रात्रि 16:43 तक मूला। उसके बाद पूर्वाषाढ़ा। और आज नक्षत्र का पद जो आरंभ होता है मूला के दूसरे पद से होता है, जो कि दिन के 11:24 तक। तीसरा पद संध्या 6:04 तक। चौथा पद रात्रि की मध्य रात्रि के 16:43 तक। और उसके बाद आरंभ होता है पूर्वाषाढ़ा, जो कि कल प्रातः सूर्योदय के बाद 7:21 तक। तो ये और योग प्रातः 9:59 तक सिद्धि। उसके बाद व्यतिपात करण संध्या के 5:27 तक तैतिल। फिर कल प्रातः 6:28 तक गर्भ। और फिर अनिच। ये रहे हमारे पंचांग के पांचों अंक। महत्वपूर्ण मुहूर्त में अभिजीत मुहूर्त दिन के 11:36 से 12:23 दिन तक। अमृतकाल संध्या 5:36 तक 5:36 से 7:23 रात्रि तक। विजय मुहूर्त अपराह्न 1:58 से 2:46 अपराह्न तक। और गोधूली विदा संध्या 5:54 से 6:19 संध्या तक। निशिता मुहूर्त देर रात्रि 11:35 से मध्य रात्रि 0:23। रात्रि में किए जाने पूजा पाठ जब तक साधना तंत्र मंत्र आदि के लिए निशिता मुहूर्त श्रेष्ठ हुआ करते हैं। अशुभ मुहूर्त में सबसे प्रभावी राहु का अपराह्न 1:29 से 2:58 अपराह्न तक। गुलिक काल प्रातः 9:01 से दिन के 10:30 तक। यमगन प्रातः 6:02 से 7:31 प्रातः तक। और वर्ज मुहूर्त दो भागों में। पहला भाग प्रातः 6:54 से 8:41 प्रातः तक। वर्ज मुहूर्त रात का दूसरा भाग रात्रि के 10:56 से मध्य रात्रि 0:43 तक। और गणमुल प्रातः 6:03 से मध्य रात्रि 0:43 तक 13 मार्च के। यानी कल जो रात्रि होगा उसके मध्य रात्रि 0:43 तक, आज की रात्रि की नहीं। तो ये रहे हमारे महत्वपूर्ण शुभ और अशुभ मुहूर्त। इसके साथ ही हमारी प्रस्तुति यहाँ पर समाप्त होती है। आशा करते हैं पूरी प्रस्तुति आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगी। और यदि इस प्रस्तुति का पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ नोटिफिकेशन बटन को दबाना न भूलें, ताकि हमारे हर प्रस्तुति की सूचना आपको मिल सके और आप उससे लाभान्वित हो सके। यदि प्रस्तुति को देखने के क्रम में यदि आपके मन में कुछ सुझाव आए होंगे प्रस्तुति को बेहतर बनाने के लिए, तो देर न करते हुए YouTube के कमेंट बॉक्स में सुझाव जरूर दें, जिसका हमें इंतजार रहता है। उससे हमारा मनोबल बढ़ता है और साथ ही साथ हम उसे उस आपके सुझाव का उपयोग करके प्रस्तुति को और बेहतर बनाने के लिए कृत संकल्प है। इसी के साथ हम कामना करते हैं आज के गुरु बृहस्पति देव तथा श्री हरि विष्णु से, आज के दिन के स्वामी गुरु बृहस्पति देव तथा हरि विष्णु से कि आप उनके असीम कृपा पर बने रहे और आप का दिन आज का शुभ हो। जय जय गुरु बृहस्पति देव। ओम ज्ञान ग्रीम ग्रम गुरुवे नमः। जय श्री हरि विष्णु। हरे कृष्ण।